सर्दियों का मौसम है और एक तरफ हम देख रहे हैं कि गैस से लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, घरेलू सार्फिन को बहुत कम मिकदार में गैस मिल रही है और दूसरी तरफ ये भी हर रोज़ ये हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि आज फलां चीज़ की कीमत बढ़ गई, फलां चीज़ की। और अब ये भी खबर आई है कि गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है और अरबों रुपए के माहाना फिक्स्ड चार्जेस जो हैं वो लगाने जा रही है हुकूमती दावों के बरक्स यूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। एक हफ्ते में यूरिया की 50 किलो बोरी 349 रुपए तक महंगी हो गई है। इस्लामाबाद में अशाय खुरोनोश की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर सवात एक तरफ गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब LPG की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस लोग लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। ताहम सर्दी बढ़ते ही लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सब तो शर्मिंदा हो गए कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो काम कर दिखाया हम नहीं कर सके थे। तो क्या वजह थी? पॉलिटिकल विल की कमी थी, पता नहीं था कि करना क्या है। और इसके ऊपर यकीनन बड़ी तशवीश है सब लोगों को कि इससे तो फिर जो गैस की कीमत है उसमें बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। एक हैरत इस बात पर होती है कि इस तरह का मुल्क जहाँ पर गैस मिकदार में इतनी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद थी, उसके बावजूद हमें ये सूरत हाल का सामना है। बरतानवी अखबार ने भी मैंने लिखा है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल-ए-वक़ूअ से आलमी गैस कॉरिडोर के तौर पर मिसाली हैसियत मुहैया करता है। ज़रूरी है 42% पर महंगाई है इस वक्त। डॉक्टर साहब, जब भी हम आपको लेते हैं प्रोग्राम पर बस ऐसी बुरी बुरी सी खबरें होती हैं, मुश्किल सी खबरें होती हैं जिस पर आपको तबसरा करना होता है। तो ये गैस तो पहले ही घरों में आ नहीं रही, फिर जो थोड़ी बहुत मिलती भी है वो भी इस कदर महंगी। आपको क्या नजर आ रहा है इस ये नया जो इजाफा किया जा रहा है टैक्सेस में फिक्स्ड चार्जेस की सूरत में, तो इससे कितना बोझ पड़ेगा घरेलू सार्फिन पर भी, गैस सार्फिन पर भी, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारी मईशत जो है वो अशराफिया की मईशत है। IMF से जब हम कर्जा लेने जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि जी आप मालदार लोगों से टैक्स लें, तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा जी सियासी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या मुमकिन है? कहते हैं जी GST बढ़ा देते हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी, बिस्मिल्लाह। उनके साथ मामला तय पा गए। तो अभी मेरे अपने ख्याल से बड़ी हद तक जो इजाफा होना था बिजली और गैस में वो हो चुका है। अभी जनवरी में एक और इजाफा गैस का ज़रूर होगा, लेकिन इसके बाद जो बड़ी हद तक उनकी शराइत फ़िलहाल पूरी हो गई हैं जो हमने मामला तय किए थे। इसलिए कि हम टैक्स की चोरी जो 7,000 अरब रुपया सालाना है वो रोकने के लिए तैयार नहीं है। जो नाजायज़ असासों पर हम रिकवर कर सकते थे, निगरान वसूल कर हुकूमत कर सकती थी तकरीबन 1100 अरब रुपया, वो क़ानून से नराफ़ करके वो भी वसूल नहीं कर रहे। तो सारा बोझ पाकिस्तान की मईशत पर है और पाकिस्तान के गरीब आवाम पर है, जिससे महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। और ये अब सवाल उठाया जा रहा है कि जनाब, जब हमारे बेहतरीन महल-ए-वक़ूअ है, तिजारत के लिहाज से देख लें, गैस और पेट्रोल तेल की तो देख लें, तो लेकिन सवाल यह है कि फिर क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि एक तो हम जो हमारे पास कई हज़ार अरब डॉलर के कुदरती वसाइल हैं, हम उनको उनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर कहा जाता है कि जी हमारे 57% जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, वो हमारा असासा है। अरे भाई, वो असासा कहाँ है? आपने उनको वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी, तालीम नहीं दी। 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। उनको हुनर आपने सिखाया नहीं, तो वो तो लाइबिलिटीज़ होंगे आगे चल के। तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है, लेकिन हम वो उससे फ़ायदा उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अशराफिया की मईशत। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक तो हम, अल्लाह ने सब कुछ दिया है लेकिन हम उससे फ़ायदा उठाने के काबिल नहीं। दूसरा ये फरमाइए कि जो ये चीज़ें हैं कि जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिस तरह से आपने कई दफ़ा हमारे ही प्रोग्राम में ज़िक्र किया कि मौजूदा निगरान वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने और गवर्नर स्टेट बैंक ने किस तरह से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया कि आपके मुताबिक ही उन पर मुकदमात दर्ज होने चाहिए। उसी तरह से क्या आप नहीं समझते कि ये कुदरती जो गैस है, सुई गैस, जिन लोगों ने CNG पंप लिखवाए और जिन लोगों ने उस पॉलिसी की मंजूरी दी जिससे ये सारा हाल हमारा गैस का यहाँ तक पहुँचा कि ज़खायर जो हैं वो ख़त्म होने को आ गए, उनको भी किसी तरह कटहरे में लाना चाहिए। मोहतरम, मैं 1 दर्जन लिस्ट आपको दे सकता हूँ जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई। सियासतदान, हुक्मरान, अगर मैं आपको एक रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि अगर 9/11 के बाद ही
हम दानिशमंदाना पॉलिसियाँ अपनाते तो हमारी मईशत का हजम होता। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ 1500 अरब डॉलर, अभी कितना है 340 अरब डॉलर। तो ये जो तबाही आई है ये फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से आई है, अशराफिया की मईशत की वजह से आई है। आप देख लें कि हमने कानून साजी की है कि मुल्क से चोरी का पैसा भी, नाजायज़ पैसा भी कानूनी ज़रिए से बैंकों के ज़रिए बाहर जा सकता है, वो बाहर जा रहा है। उसको हम रोकने के लिए तैयार नहीं है। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस लेके आए जिसके तहत हमने जो है सरमाए के फरार को आसान बनाया। हमने पेट्रोलियम लेवी जो किसी ज़माने में 14-15 अरब रुपए हम लिया करते थे भत्ता, अब हम उसको 600 अरब रुपए दे रहे हैं। तो टैक्सों की चोरी हम होने नहीं दे रहे। 12 टैक्स एमनेस्टी स्कीमें हम ला चुके हैं और वो टैक्स एमनेस्टी में हम ये कहते हैं कि जो लूट के दौलत बाहर गई है उसको बाहर ही रहने दें, पाकिस्तान मत लाएं। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले उनको जेल हो। आप देखिए, मैं ये समझता हूँ आमिर कि आपसे मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। मैंने अभी भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि 2002 से लेकर 2023 तक, मैंने शायद आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि 2002 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है चारों पॉलिटिकल सिस्टम्स ने, मिलिट्री गवर्नमेंट्स, फिर जरदारी साहब, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर पीटीआई और फिर पीडीएम। मसला ये होता है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, पहली बात कि वो पॉलिटिकली कंप्रोमाइज होती हैं। दूसरी बात ये कि वो लोग अपने ज़ाती प्रोजेक्शन को मुल्क की प्रोजेक्शन से ओवरराइड करते हैं। तीसरी बात, उनके पास उनके अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो माफियाज के सामने खड़ा नहीं होना चाहते। जो आप जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अफगान ट्रांजिट ट्रेड की, या अफगानिस्तान के साथ जो एक्सचेंज कंपनियों ने मजाक बनाया हुआ था, ये बात मैं बड़े अरसे से कर रहा था मगर पाकिस्तान में कोई इस पे कानों पे जू नहीं रेंग रही थी। अब जब आसिम मुनीर साहब ने इन दोनों चीज़ों पर हाथ डाला है तो आप देखें कि आज पाकिस्तान में बिल्कुल परसेप्शन चेंज हो गया है। और अगर इसको हम थोड़ा और बेहतर कर लें और थोड़ा और इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें और अफगानियों को ये बताएं कि हम उनको हर किस्म की सपोर्ट देने को तैयार हैं, मगर हम उनको पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो मसला हल हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि मैं एक वाहिद आदमी हूँ जो बार बार ये कह रहा हूँ कि 5000 का नोट कैंसिल करें और कोई आदमी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। अब आप देखेंगे कुछ अरसे बाद आपको एक रिपोर्ट मिलेगी जिसमें ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन इस वक्त 9.5 ट्रिलियन रुपीस है और एक रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है मार्केट में जो ये कहती है कि इसमें से 1/3 रुपीस जो है नोट वो अफगानिस्तान में पड़े हैं। अच्छा, ये मैंने कहीं ये एक रफ़ा थी या ये हमने कहीं पढ़ा था कि अब बात ये हो रही कि जी 5000 के नोट को जो है ग्रेजुअली फेज आउट किया जाए बजाय एकदम करने के। आपके ख्याल में ये मुमकिन है? इसमें कहीं किसी सतह पे गौर हो रहा है? मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, मैं तो फेज आउट की बात भी नहीं कर रहा जी। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि ये नोट पुराना हो गया है, हमारे पास बैंक में आए नया ले जाएं, बस आईडी कार्ड नंबर देते, बस खत्म। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आपने ये अफगान ट्रेड के वाले से बात की। आमिर साहब, आपने मेरी बात को गौर नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि आमिर जिया साहब आए, मेरे पास कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। आपका नोट जरा पुराना हो गया है, मैं जरा अच्छी तस्वीर देना चाहता हूँ, क़ायद आज़म की नई तस्वीर देना चाहता हूँ, तो शायद बगैर टोपी के दे दूं मैं, तो उसमें मैं ये कह दूं कि भाई ये पुराना नोट पुराना है, इसको मेरे पास रख दो और मुझसे नया नोट ले जाओ, ये बता दो तुम्हारा आईडी कार्ड का नंबर क्या है।